तो दोस्तों एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तक थॉर को अपने म्योनर पे काफ़ी नाज था क्योंकि उसे उसके अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद थॉर की शक्ल देखने लायक थी जब विजन ने उस म्योनर को उठा लिया। उसके बाद तो मार्वल फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहस हो गई, विजन कैसे उठा सकता है, क्या वो वर्दी है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे फैंस को दूसरी बार झटका तब लगा जब थॉर रैग्नारोक मूवी में हेला ने म्योनर को ना सिर्फ रोक लिया बल्कि ब्रेक भी कर दिया। उन सब के बाद थॉर को यहाँ पे एक अजीब सा तीसरा झटका लगा जब यहाँ पे बातों बातों में हेलन ने रिवील किया कि म्योनर पहले उसके पास था और हम लोग थॉर रैग्नारोक में ऊपर की वो पेंटिंग देख भी सकते हैं। यानी दोस्तों ओडिन ने यहाँ पे बड़ी बहन का खिलौना छोटे भाई को दे दिया, ऐसा हुआ थॉर के साथ। ये सब सोच के थॉर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, लेकिन फाइनली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसे अपना खुद का एक नया वेपन मिला जो कि राजा का भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग स्टॉर्म ब्रेकर। लेकिन फिर भी दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम में जब थॉर टाइम ट्रेवल कर रहा था तो म्योनर को वापस बुलाता है कि वो जानना चाह रहा था क्या वो अभी भी वर्दी है म्योनर उठाने के लिए। उसके बाद कैप्टन अमेरिका को जब म्योनर उठाते हुए देखा था थॉर का खुशी को कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जेन फॉस्टर म्योनर को विल्ड करती है, वो भी ऑलरेडी जो कि ब्रोकन हो चुका है, पता नहीं वो कैसे जुड़ा है। तो थॉर यहाँ पे खुश नहीं बल्कि काफ़ी हैरान लग रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग समझते हैं क्या ये जो नया म्योनर है इसकी जो ताकत है क्या ये एग्जैक्टली पहले जैसी है या फिर इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग को पहले पुराने म्योनर्स की पावर को समझना पड़ेगा। यहाँ पे थॉर उसकी बदौलत उड़ सकता था, बिजली को समन कर सकता था और बिजली का अटैक ना भी करे तो म्योनर के पास इतनी ताकत थी कि क्रोनन जैसे एक एलियन के भी काफ़ी टुकड़े कर दे। और सबसे खास बात उस म्योनर को बाकी लोग से अलग बनाती थी वो थी उसकी वर्दीनेस क्वालिटी, यानी कि उस म्योनर को सिर्फ वही उठा सकता था जो कि टेक्निकली वर्दी हो। यहाँ पे थॉर को वो म्योनर काफ़ी पसंद था। लेकिन अब जो ये नया म्योनर आया है यहाँ पे दोस्तों आप लोग को इमेज में देख के लग रहा होगा कि ये एग्जैक्टली पुराने म्योनर जैसी पावर्स रखता है, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है क्योंकि कॉमिक बुक में जब पुराने म्योनर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था लेकिन जेन फॉस्टर की वजह से जब जिंदा हुआ था तो यहाँ पे उसकी पावर्स बिल्कुल चेंज हो गई थी, यानी कि पूरी 180 डिग्री। यहाँ पे वो जो म्योनर है वो अपना शेप शिफ्ट कर सकता था यूजर के विल के अकॉर्डिंग। यानी दोस्तों अभी तो हम लोग को जेन फॉस्टर के हाथ में बस वो म्योनर दिख रहा है, लेकिन क्या पता जेन फॉस्टर उससे कोई और वेपन भी बना ले। तो आप लोग सोच रहे होंगे कॉमिक बुक में ऐसा हो सकता है, यानी कि जो ब्रोकन म्योनर है उसकी पावर्स को चेंज किया गया होगा, लेकिन हो सकता है मूवी में ये सब ना दिखाया जाए और मूवी में बस वैसी जैसी पावर्स रहे जैसे कि थॉर 1 मूवी में थी। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली कुछ यहाँ पे नई लीक इमेजेस आई थी जहाँ पे हम लोग जेन फॉस्टर के हाथ में म्योनर को भी देख सकते हैं, लेकिन उसका शेप और कलर काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो जेन फॉस्टर हाथ में म्योनर ली है वो शेप मन मुताबिक चेंज भी कर रही है और यहाँ पे जो उसका कलर है वो येलो हो गया है और यहाँ पे ये पुराने म्योनर से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। और आप लोगों को पता है एक राज की बात, इसकी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस भी है, यानी वो टेक्निकली चूज़ कर सकता है कि कौन उसका विल्डर होगा और कौन नहीं। यहाँ पे एक नया राज सामने है कॉमिक बुक में कि यहाँ पे वो म्योनर अब जेन फॉस्टर को ज़्यादा पसंद करने लगा है और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। यानी दोस्तों यहाँ पे म्योनर ने भी अपनी पार्टी बदल ली, यानी कि क्या ऐसा भी हो सकता है टेक्निकली कि जब से थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को विल्ड किया है तब से यहाँ पे म्योनर को लगा होगा कि वो लेफ्ट आउट हो गया है और उसकी यहाँ पे बची कुची जो जान है वो भी जाने वाली होगी। लेकिन जेन फॉस्टर जैसे ही आई वो अपने आप ठीक हो गया, यानी कि वो म्योनर एक वर्दी विल्डर की तलाश में था और उसे जेन फॉस्टर बिल्कुल परफेक्ट लगती होगी। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नई माइटी थॉर दिखाई दी। ये हो सकता है बस एक थ्योरी हो, लेकिन कमाल की है। और यहाँ पे थॉर की हैरान हुई शक्ल देख के ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो म्योनर है इसे इतनी ने तो रिपेयर नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो करता तो थॉर के पास ही वो म्योनर रहता, ना कि अचानक जेन फॉस्टर के पास आ जाता। अब देखते हैं मूवी में ये सबको कैसे दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी पुराने और नए म्योनर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।